तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल सर गौतम में। कैसे हैं आप सब? 3 से 4 दिन मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। मैं फिर से आपके लिए लेके आ गया हूं नया चैप्टर मैथ्स का दोस्तों, वो है अलजेब्रा, जिसे हम हिंदी में बीजगणित कहते हैं। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइप लगते हैं, लेकिन डिफ़िकल्ट होते नहीं हैं। आपको ट्रिक्स के साथ या इजी वे के साथ जो है मैं अलजेब्रा या बीजगणित समझाऊंगा। इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहें, तभी जा कर के आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और ये अलजेब्रा का पार्ट 1 यानी भाग 1 है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अलजेब्रा का यानी बीजगणित का पहला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x = 3 है, ठीक है, तो x² प्लस 1/x² का जो है वैल्यू वो कितना होगा। ठीक है, इसका मान आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक है, वो मैं पहले बाद में बताऊंगा। पहले आपको बताता हूँ कि बेसिक तरीके से इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, बेसिक तरीके से इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और जैसे हम लोग स्कूल और कॉलेजेस में इसको पढ़े हैं। तो चलिए देख लेते हैं आपका बेसिक तरीके से। ठीक है ना दोस्तों, चलिए तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने देखा x प्लस 1/x = 3 है ना। आपको करना क्या है, दोनों तरफ इसका वर्क करना है, यानी स्क्वायर करना है। ठीक है दोस्तों, दोनों तरफ क्या करना है, आपको इसका वर्क करना है। अब देखिए इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए a प्लस बी का फॉर्मूला में आ गया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में। और इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, a² प्लस 2ab प्लस b², यही होता है दोस्तों, है ना, और तो कुछ नहीं होता, यही होता है। अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये a² प्लस 2ab प्लस b² के फॉर्म में इसको डालते हैं। तो यहाँ पर a क्या है, x, और b क्या है दोस्तों, 1/x। ठीक है ना, तो a का वैल्यू यानी x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का वैल्यू x, b का वैल्यू 1/x प्लस 1/x, क्योंकि b का वैल्यू 1/x है, का होल स्क्वायर, है ना। ये देखिए x से x कट गया। ठीक है, तो क्या बचा दोस्तों के पास, x² प्लस 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और ये x का स्क्वायर x² हो गया, है ना दोस्तों, x² हो गया इक्वल्स टू। अब देखिए यहाँ पर हम लोग, मैंने ऑलरेडी लिखा नहीं था यहाँ पर, सॉरी। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 9। तो यहाँ भी आपको 9 लिख देना है। यहाँ तक समझ में आ गया दोस्तों आपको कि फॉर्मूला के साथ हम यहाँ तक सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है, x² प्लस 2 प्लस 1/x² इक्वल्स टू 9। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो फिर x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू 9, उधर ऑलरेडी था, इधर पहले 2 था, वो 2 जा करके इधर माइनस हो गया। तो मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, फिर से देख लीजिए। हम यहाँ तक सॉल्व किए थे, x² प्लस 2 प्लस 1/x² इक्वल्स टू 9, है ना। अब ये 2 जो है प्लस में, उधर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा दोस्तों। तो x प्लस 1/x² इक्वल्स टू 9 माइनस 2, यानी कितना आ गया दोस्तों, 7, है ना। यानी कि आपका x² प्लस 1/x² का मान कितना होगा दोस्तों, 7 होगा। तो देख लेते हैं ऑप्शन जो यहाँ पर हमारा A जो है वो सही है। ठीक है ना दोस्तों, हमें यही निकालने के लिए कहा गया था, x² प्लस 1/x² का वैल्यू। ठीक है, लेकिन ये तो बेसिक ट्रिक था या बेसिक तरीका था जो हम स्कूल में या कॉलेजेस में पढ़े हैं। अब हमें जो है ट्रिक्स के जरिए हम कैसे इसको पता लगाएंगे, चलिए वो जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कुछ चीज़ें बता दूं। देखिए यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है। ठीक है, देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है। ठीक है ना, तो जब दोनों ही प्लस रहे तो माइनस करना है, अगर माइनस प्लस रहे तो प्लस करना है, अगर प्लस माइनस रहे तो भी प्लस करना है, और माइनस माइनस रहे तो भी प्लस करना है। यानी क्या बताया कि प्लस प्लस रहे
तो माइनस, माइनस प्लस तो प्लस, प्लस माइनस तो प्लस, और माइनस माइनस इक्वल्स टू प्लस। यानी कि सिर्फ एक ही केस में यहाँ पर माइनस है, बाकी तीनों केसेस में आपका क्या है, प्लस है दोस्तों। ठीक है, आपको याद रखना है। तो यहाँ भी देख लीजिए कि यहाँ पर आपका दोनों तरफ क्या है, प्लस प्लस ही है। तो आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। करना क्या है, ये जो 1 + 1/x का जो वैल्यू है यानी 3, इसका स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, और उसमें ये देखिए पावर 2 बोला है ना, ये पावर 2 है ना, ठीक है, वर्ग है, तो बस आपको वो 2 माइनस कर देना है। ठीक है, तो जैसी बात है 3 का स्क्वायर 9 - 2 = 7। तो ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो हमने बेसिक तरीके से भी निकाला था। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा करना क्या है आपको, कि सिर्फ आपको देखना है कि 1 + 1/x का वैल्यू क्या है, और यहाँ पर प्लस प्लस दोनों तरफ था इसलिए हमने माइनस लिया, अभी मैंने साइन बताया आपको, और 2 कर दिया क्योंकि यहाँ पर 2 था। ठीक है ना, ये x का पावर 2 था, दैट्स वाई हमने x का भी यहाँ पर पावर जो है वो 2 लेके उसको माइनस कर दिया 9 से। ठीक है, तो आपका वैल्यू आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, x - 1/x का वैल्यू आपका 5 है, तो x² + 1/x² का जो है वैल्यू कितना होगा। तो चलिए इसको भी शॉर्ट ट्रिक से कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 5 है, तो 5 का स्क्वायर। अच्छा, ये फॉर्मूला ये ट्रिक इससे लागू होगा जब स्क्वायर निकालने के लिए कहा जाए। ठीक है दोस्तों, दूसरे में लागू नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर मैंने कहा कि 5 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो मैंने क्या किया था, माइनस प्लस क्या होगा, प्लस, यहाँ प्लस कर देना है 2। ठीक है, तो 25 + 2 कितना होगा दोस्तों, 27 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इजी है ना। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर कह रहा है कि x + 1/x का वैल्यू 2 है। ठीक है, तो बताइए कि x का पावर 12 - 1/x⁻12, ठीक है, कितना होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि इसका पावर कितना होना चाहिए। ठीक है, सॉरी, वैल्यू कितना होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, शॉर्ट तरीका अपना रहा है और कुछ बेसिक आपको चीज़ें जो हैं सोचनी चाहिए। हर जगह आपका ट्रिक ही चलेगा, या बेसिक तरीके से नहीं बनाना है। कभी कभी आपको थोड़ा अलग सोचना है और इसको सॉल्व कर देना है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या बोल रहा है कि x + 1/x = 2 है ना। अब बताइए x का मान ऐसा क्या लें जिससे हमारा कैलकुलेट करने पर 2 आ जाए। आप कुछ सोचिए क्या लेना चाहिए। तो देखिए अगर हम x का मान यहाँ पर, ठीक है, अगर 1 लें, ठीक, क्या ले दोस्तों, x + 1/x = 2। तो अगर हम x का मान यहाँ पर 1 लें तो 1 + 1/1 = 2। 1 प्लस और 1 को 1 से डिवाइड करेंगे 1 ही आएगा 2। तो देखिए 2 = 2 हो जा रहा है, हो रहा है ना। यानी कि हम क्या ले सकते हैं दोस्तों, x का मान यहाँ अगर 1 ले ले तो आपका वैल्यू 2 आता है। तो देखिए अब क्वेश्चन आपके लिए आसान हो गया। आपसे पूछा है कि x का पावर 12, ठीक है, -1/x का पावर 12 = क्या होगा, यानी क्वेश्चन मार्क दिया है। तो देखिए 1 का पावर 12 -1/1 का पावर 12, ठीक है। अब बताइए 1 का आप कितना भी पावर कर लीजिए, चाहे 12 कीजिए, 1 लाख कीजिए, 1 करोड़ कर दीजिए, ठीक है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एक को जितना बार भी गुना करेंगे आपका आंसर कितना आने वाला है, 1 ही आने वाला है, 1 ही आने वाला है। 1 माइनस और इसका 1/1 का भी 12 बार पावर करेंगे तो 1 ही आएगा, है ना। तो आपका कितना आया दोस्तों, अब देख लीजिए। तो 1 - 1/1, तो 1/1 को अगर डिवाइड करते हैं, यानी 1 को 1 से डिवाइड करते तो 1 ही आएगा, और 1 से 1 अगर चला गया तो कितना आपका वैल्यू आएगा, 0 आपका वैल्यू आ जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। समझ आ गया दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
यहां देखिए कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का वैल्यू 10 है, तो x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू कितना होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। अब एक चीज यहां पर गौर कीजिए, x⁴ प्लस 1/x⁴। अच्छा, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, x² का पावर होल स्क्वायर प्लस 1/x² का पावर होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, है ना। क्योंकि स्क्वायर अगर हम इस तरह से करें, एक अंदर लिखें एक बाहर लिखें, तो बाहर निकल के वो गुना होता है, तो 2 × 2 4 ही होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो देखिए हम इसको इस फॉर्म में लेकर के आ गए, x² वाला फॉर्म में लेके आ गए। अब याद कीजिए कि स्क्वायर वाला हम फॉर्म में जब लेके आए हैं, तो अभी फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो पढ़े वहाँ फॉर्मूला क्या था कि जो मान होगा उसका स्क्वायर करके, अब देखना पड़ेगा कि प्लस या माइनस है, तो यहाँ पर दोनों तरफ प्लस है तो माइनस हो जाएगा 2। ठीक है ना, तो देखिए सेम फॉर्म में हमने लेके आ गया, सेम फॉर्म में हमने उसे लेके आ गया, स्क्वायर के फॉर्म में हमने लेके आया। और जो मैंने कहा था कि स्क्वायर के फॉर्म में ही रहेगा तब ये फॉर्मूला लगेगा, वरना नहीं लगेगा, है ना। तो आपको करना क्या है, सेम वही कि 10 का स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहाँ दोनों तरफ प्लस था तो माइनस होगा जैसे मैंने पहले ही कहा, और 2 माइनस कर देना है, तो 100 - 2 = 99, यानी कि आपका 98, तो 98 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, है ना आसान। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, और वहाँ पर आपको सारे चैप्टर से रिलेटेड PDF मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप मुझे फेसबुक और टेलीग्राम में भी जो है फॉलो कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि x + 1/x = -2 है, तो x⁴ p + x⁴ बराबर क्या होगा। ठीक है, चीज़ को समझिएगा, यहाँ पर क्या कहना चाहता है, यहाँ पर कहना चाहता है कि ये आपका वैल्यू है, ठीक है, इसका वैल्यू कितना होगा। और देखिए मैंने लिख दिया है यहाँ p का मतलब है कोई सम संख्या, यानी कि इवन नंबर, और यहाँ q का वैल्यू जो है वो कोई विषम संख्या है, यानी कि ऑड नंबर। ठीक है, तो आपका वैल्यू क्या आएगा, तो चलिए देख लेते हैं। ये था तो x + 1/x का वैल्यू जो है आपका -2 है, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या लें जो आपका वैल्यू -2 आ जाए। तो देखिए अगर -1 + 1/-1, अगर हम -1 ले लें, ठीक है, तो -1, और अगर 1 को -1 से डिवाइड करेंगे तो -1 ही आएगा, ये माइनस माइनस कितना हो गया, -2 वैल्यू आपका आ गया। यानी कि -1 अगर हम ले लें तो इसे सॉल्व किया जा सकता है, यानी आपका x का पावर यहाँ पर -1 है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इसको आगे की ओर। तो हमको करना क्या है, -1 लेना है x की जगह, तो x का -1 का पावर p प्लस x का पावर -1 का पावर q। अब देखिए p का पावर आपको जो है वो लेने क्या बोला है, कोई इवन नंबर, कोई यानी सम संख्या, और q का पावर आपको लेने के लिए कहा गया है कोई ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्या। तो मैंने कहा था कि 1 का पावर कुछ भी हो, आपका वैल्यू तो 1 ही आने वाला है ना। 1 का पावर कुछ भी हो, 1 हो, 10 करोड़ हो, 1 करोड़ हो, उससे कोई मतलब नहीं, 1 को जितना बार भी गुना कीजिएगा 1 ही आता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर -1 का खेल है, और इवन नंबर और ऑड नंबर यानी सम और विषम संख्या का खेल है। देखिए अगर हम -1 × -1 को गुना करते हैं, तो देखिए यहाँ पर कितना मैंने लिया, -1, 2 क्या है, 2 क्या है, सम संख्या यानी इवन नंबर है, तो इसको जब गुना करते हैं हम तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी आंसर 1 आता है। ठीक है, वही अगर हम यहाँ पर और एक माइनस बढ़ा दें, ठीक है, यहाँ पर और एक माइनस बढ़ा दें, यानी 3 माइनस कर दें, -1, तो 3 क्या है दोस्तों, आपका विषम संख्या है, यानी कि ऑड नंबर है। तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस, फिर आपका आंसर क्या आता, -1 में आता। यानी इससे क्या साबित हुआ कि अगर किसी नेगेटिव वैल्यू का, यानी जिसमें माइनस हो, उसका अगर हम
पावर करे और वो पावर अगर इवन नंबर हो यानी कि सम संख्या हो तो उसका आंसर हमेशा प्लस में आता है, ठीक है। और अगर उसका पावर क्या हो, विषम हो, तो उसका आंसर हमेशा माइनस में आता है यानी नेगेटिव में आता है, ठीक है दोस्तों। तो यहां भी सेम, अगर आप p का पावर कुछ भी बैठा दें लेकिन वो क्या होना चाहिए, इवन नंबर, ठीक है। आप p का वैल्यू कुछ भी बैठा दें लेकिन वो होना चाहिए इवन नंबर यानी सम संख्या, तो आपका आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा यानी 1 ही आएगा। और यहाँ पर -1 का वैल्यू अगर हम क्या ले लें, p q का वैल्यू अगर कोई विषम संख्या ले तो -1 आएगा, है ना। तो प्लस माइनस माइनस हो गया और 1 में से अगर 1 चला जाए तो कितना आ जाएगा, 0 आपका आंसर आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आसान है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि x + 1/x का वैल्यू 2 हो तो x⁻7 + 1/x⁵ का वैल्यू क्या होगा। ये क्वेश्चन आप बनाइएगा दोस्तों, इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां भी देखिए x + 1/x का वैल्यू 2 है तो x⁻2013 + x⁻1/x⁻2014, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करके बता देते हैं। यहाँ 1 + 1/x का वैल्यू कितना दिया है, 2। तो अभी हम लोग ऊपर गया कि अगर x का वैल्यू अगर 1 मान लें तो आपका आंसर 2 आ जाता है, 2 = 2 हो गया, ठीक है ना। यानी x का वैल्यू यहाँ पर 1 है। और मैंने भी कहा था कि अगर x का वैल्यू 1 है तो उसका पावर कुछ भी हो, उसका पावर कुछ भी क्यों ना हो, आपका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 1 ही आएगा। तो 1 का पावर अगर 2013 करेंगे या 2013 करेंगे, इतना बार गुना करेंगे तो 1 ही आएगा, और इसका भी 1 ही आएगा। तो 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 + 1 बराबर कितना हो गया दोस्तों, 2 आपका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने दोस्तों रिलेटिव्स तक भी जरूर पहुँचाएँ दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि करनी यानी √x/x + 3 माइनस करनी यानी √x + 3/x का वैल्यू यानी मान है -3/2 -3/2 में x का मान कितना है वो आपको निकालना है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व मत करने चाहिएगा, ठीक है, ट्रिक से भी नहीं, बेसिक से भी नहीं, ठीक है। आपको करना क्या है वो बताता हूँ, ठीक है। बहुत आसान तरीका है, आप ऑप्शन देखना है इस बार। क्या देखना, ऑप्शन। जैसे यहाँ 4 ऑप्शन है, इस चारों ऑप्शन को देखिए और x का वैल्यू उसमें पुट करके देखिए। अब बोलेंगे सर इसमें टाइम तो बहुत ज़्यादा लगेगा, कोई ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। आपको कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा, आपका आसानी से हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चंस में ज़्यादातर ना ऑप्शन 1 या 2 ही जो है यानी ए या बी में से कोई एक ऑप्शन ही दे देता है ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, बनाते हैं इसको। अगर x का पावर 2 ले, मैं 1 अभी नहीं ले रहा, 2 लें तो देखिए x 2 लेंगे तो x का पावर 2/2 + 3 यानी कितना आ गया, 2/5। और अगर यहाँ पर सेम 2 ही लेना पड़ेगा तो 2 + 3/x यानी कि 2 यानी 5/2। अब 5/2 और 2 है, 2 ये दोनों ही किसी का स्क्वायर है नहीं क्योंकि रूट अंडर में है यानी करनी का अंदर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये दोनों किसी का स्क्वायर नहीं है, पॉइंट में आंसर आएगा, है ना। तो एक जो है बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा, फिर माइनस भी है बीच में, तो -3/2 आने से रहा। 3 भी लेंगे तो देखो 3/3 + 3 तो कितना आएगा, 3/6 काट के आएगा 1/2। अब 1 का तो स्क्वायर 1 है, 2 तो फिर रूट के अंदर रह जाएगा। अब यहाँ भी 3 + 3 लेंगे 6/2 तो आपका 2 तो 3 + 6 यानी 6/2 हो रहा है, 6/3 काट के आएगा आपका 2 तो आपका वो भी रूट के अंदर रह जाएगा।
तो आपका वैल्यू -3/2 नहीं आएगा, ठीक है। 4 में भी सेम नहीं आएगा। तो ऑप्शन 1 में अगर हम इसमें क्या ले लें, सिर्फ 1 ही ले लें, तो देखिए 1 + 3 कितना हो जाएगा 4 माइनस फिर x + 3 है तो 1 + 3 4/1। तो देखिए यहाँ पर आपका एलसीएम ले लीजिए, 4 हो जाएगा, एलसीएम आपका 4 हो जाएगा। तो ऊपर आएगा -1/4, ठीक है। इसको फिर से लिख देता हूँ, 1/4 माइनस 4/1। अब देखिए ये दोनों है तो करने के अंदर ना। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है और 4 का स्क्वायर 2 होता है, ठीक है। 4 किसका स्क्वायर है 2 का। सेम यहाँ पर -2/1, ठीक है, बराबर -3/2। अब आप इसको सॉल्व कर दो, तो अगर एलसीएम लेंगे 2 और 1 का तो 2 आएगा। अब देखिए यहाँ पर तो यहाँ आ जाएगा 1 - 4 तो आ जाएगा -3/2। तो आपका -3/2 आ गया। तो कभी कभी आपको करना क्या है कि ना ट्रिक इस्तेमाल करना है और ना ही बेसिक इस्तेमाल करना है, कॉमन आइडिया कॉमन सेंस इस्तेमाल करके भी आप आसानी से तुरंत आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि आपको बोल रहा है x + 1/x का मान 2 हो तो x⁹ + 1/x⁹ 9 का वैल्यू कितना होगा। ये क्वेश्चन भी आप लोग कीजिएगा दोस्तों खुद से और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहां पर बोल रहा है कि x + 1/x का वैल्यू अगर 2 है तो बताइए इसका वैल्यू का जो है इसका मान का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो चलिए शुरू देखते हैं इसका मान क्या होता है। तो x + 1/x, तो अभी हम लोगों ने इस तरह का क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो क्या वैल्यू लें, तो 1 लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1 + 1/1 यानी कि 2 = 2 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पर सबका पावर क्या है, सबका x का वैल्यू 1 बैठाना है। अब आप जरा खुद सोचिए, x का मैंने अभी कहा है कि x1 का पावर कुछ भी रहे वैल्यू 1 ही आएगा। तो अगर पावर 5 रहे तो भी 1, 4 रहे तो भी 1, 3 रहे तो भी 1, 2 रहे तो भी 1, 1 रहे तो भी 1 और लास्ट में 1 तो है ही। अब जोड़ दीजिए, देखिए आपको 6 आ रहा है। ऑप्शन बी आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है ना। तो कभी कभी बहुत आसान होता है चीज़ें, लेकिन हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं और एग्जाम में तो हम ये गलती करते ही हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि x + 1/x का वैल्यू 2 है तो बताइए 10x/3x² - 4x + 3 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। अभी हम लोगों ने ऑलरेडी डील कर दिया कि यहाँ पर x का वैल्यू क्या होगा 1, क्योंकि 2 पूछा है, ठीक है। तो बस चलिए हम लोग इसमें पुटअप करके देख लेते हैं और कितना आएगा मालूम चल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो वैल्यू है आपका 10 × 1, क्योंकि x का वैल्यू 1 आया, और 3 × 1 का पावर 2 -4 × 1 + 3। तो 10 का 1 से गुना करेंगे तो 10 ही आएगा, बाय 3 × 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 × 1 = 3 -4 × 1 = 4 + 3, और ये दोनों प्लस में है तो 6 में से 4 माइनस कीजिएगा, ठीक है। तो आपका आएगा 10/6 - 4 कितना हो गया 2, है ना। 3 और 3 दोनों प्लस में है, 6 में से 4 चला गया 2। अब 2 से 10 को डिवाइड कर दीजिए, आपका कितना आ गया 5। यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों, है ना आसान। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां आपको बोला है सेम
दिया हुआ है 1 + 1/x का वैल्यू -2 है, तो यहाँ पर आपका इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो -2 वाला भी क्वेश्चन मैंने कराया था, यानी x का वैल्यू -1 + 1/-1 बराबर -2 आ रहा था, -1 + -1 तो -2, तो देखिए 1 माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया, -1 बराबर -2 ही आता है, यानी कि -1 ही हमको x का वैल्यू लेना है। तो चलिए देख लेते हैं इसको करके सॉल्व। अब आपको बोला है 1 का पावर -1 प्लस 1 है, प्लस 1/-1 का वैल्यू 2n + 1 है। अब एक चीज़ आप गौर कीजिए, अगर -1 है तो मैंने कहा था कि देखना पड़ेगा कि वो ऑड है या इवन, ठीक है ना, सम संख्या है या विषम संख्या है। तो यहाँ पर देखिए n का पावर आप कुछ भी लीजिए और उसको अगर आप 2 के साथ गुना करेंगे, कुछ भी लीजिए, देखिए अगर 1 लेते हैं तो 2 के साथ गुना करेंगे तो 2 ही आएगा। अगर n का वैल्यू 2 लेते हैं तो 2 2 जब 4, फिर 3 लेते हैं तो 2 × 3 यानी 6, यानी n का पावर आप कोई भी सम संख्या लीजिए या विषम संख्या लीजिए, यानी ऑड लीजिए या इवन नंबर लीजिए, 2 के साथ गुना करने पर आंसर क्या आएगा, जो भी आंसर आएगा वो इवन नंबर ही होगा, यानी कि सम संख्या ही होगा। और उसमें अगर एक जोड़ दिया जाए, फिर से वो विषम संख्या हो जाएगा, है ना। 2 से देखो कोई भी वैल्यू अगर आप डाल रहे हैं n का पावर, ठीक है, तो आपका क्या आ रहा है, वैल्यू इवन ही आ रहा है, यानी कि सम संख्या आ रहा है, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, विषम। अगर आपका आंसर 6 आ रहा है, आप अगर 3 मान रहे हैं वैल्यू, ठीक, n का पावर, तो 6 आया, 2 3 6, लेकिन 6 में 1 जोड़ेंगे तो फिर वो 7 हो जाएगा, तो यानी कि वो क्या हो गया, विषम संख्या, यानी ऑड नंबर हो गया। यानी कि 1 का पावर कोई ऑड ही आएगा, यानी q जो उसमें बात किए थे, प्लस 1 यहाँ भी -1 का वैल्यू कोई ऑड ही आएगा, यानी कि q। और अगर मैंने कहा था अगर ऑड है यानी विषम संख्या अगर आ रहा है तो उसका वैल्यू क्या आएगा, माइनस में ही आएगा, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, और इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, क्योंकि यहाँ +1 है, -1 से डिवाइड करेंगे 1 को तो -1 ही आएगा, और प्लस माइनस माइनस, तो -1 कितना आंसर हो गया आपका, -2 आंसर हो गया आपका। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से जो है इस तरह के सवालों को एग्जाम में बना सकते हैं। तो पार्ट 1 अलजेब्रा का कैसा लगा दोस्तों, पार्ट 2 मैं कल या परसों में फिर लेके आ जाऊंगा, ठीक है। उसमें भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होंगे अलजेब्रा के, ठीक है दोस्तों। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों रिलेटिव्स तक भी जरूर पहुंचाएं। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं दोस्तों, जय हिंद।